इंदिरा हृदय जी का यूं ही अचानक चला जाना हम सब के लिए, कांग्रेस के लिए, उत्तराखंड के लिए, सार्वजनिक जीवन के लोगों के लिए, संसदीय जीवन के लोगों के लिए एक अपूरणीय क्षति है। और इंदिरा जी कल हमारे साथ थी, हम सबको उत्साहित कर रही थी कि परिवर्तन यात्रा का झंडा पकड़ो और खटीमा से मसूरी तक चलो। कह रही थी मैं भी चलूँ, और साथ जब पैदल कहोगे तो पैदल चलेंगे। सबको हंसा रही थी और आज सबको आंसुओं में डुबो करके चली गई हैं। मगर इंदिरा जी भले ही आज उनका स्वर्गवास हो गया है, मगर उन्होंने जो काम छोड़े हैं, जो बुलंदियां हासिल की हैं, वो लोगों के लिए हमेशा प्रेरणा रहेगी। शिक्षक नेता के रूप में, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सदस्य के रूप में, उत्तराखंड के अंदर विधायक दल के नेता के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में, एक विकास देने वाली मंत्री के रूप में इंदिरा हृदय जी ने अभूतपूर्व काम किए हैं और वो हमेशा लोगों के दिल में रहेंगे। आज हमारे बीच में माननीय इंदिरा हृदय जी जो आज सवेरे हम सबको छोड़कर चली गई। माननीय इंदिरा जी एक ऐसी शख्सियत थी जो न सिर्फ उत्तराखंड की राजनीति में, बल्कि मैं समझता हूँ कि यूपी हो या पूरे प्रदेश की, पूरे देश में एक शख्सियत के रूप में इन्होंने अपना योगदान दिया। और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में हमेशा मैंने देखा कि उनकी एक ही सोच रहती थी, उत्तराखंड को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से इसके विकास की नींव रखी जाए, विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। आज पूरा कांग्रेस परिवार उनके जाने से जहां पूरी तरीके से दुखी है, वहीं उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा क्षति मैं समझता हूं कि ये हम सब के लिए बनी है। असमय इंदिरा हृदय जी का हमारे बीच से जाना पूरे उत्तराखंड के लिए अपूरणीय क्षति है। मुझे इंदिरा हृदय जी के साथ मंत्री के रूप में भी कार्य करने का अवसर मिला और नेता प्रतिपक्ष रहते हुए उनके सानिध्य में सदन के अंदर और सदन के बाहर जो है कार्य करने का अवसर मिला। मैं कह सकता हूं कि पक्ष और विपक्ष में वो एक सेतु का काम भी करती थी और जो उनका संसदीय ज्ञान था, विपक्ष भी जो है हमारे जो साथी थे वो भी और सत्ता में बैठे हुए लोग भी उसका लोहा मानते थे। और मैं तो इस क्षति का शब्दों में बखान नहीं कर सकता। राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं और जिस तरीके से उनका आशीर्वाद वो मेरे साथ खड़ी रही तो मुझमें भी ताकत आती थी कि मैं हर परिस्थिति से लड़ सकूं। आज वो हमारे बीच में नहीं रही। मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परिवार को और हम सब को इस गहन दुख को वहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। और उत्तराखंड राज्य को जो क्षति हुई है, इससे पूर्व जो है नारायण दत्त तिवारी जी एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिनके जाने से उत्तराखंड को बहुत बड़ी क्षति हुई। दूसरी क्षति इंदिरा हृदय के रूप में हुई है जो अपूरणीय है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। इंदिरा जी का निधन खाली कांग्रेस की क्षति नहीं है, ये पूरे प्रदेश की क्षति है। उनका जो अनुभव, लोगों को साथ में ले जाने का अपना एक तरीका था, विकास के प्रति उनकी जो सोच थी, शिक्षा के प्रति, विशेषकर महिलाओं के प्रति, महिलाओं से उत्तराखंड प्रदेश जिंदा है। और मुझे ये विश्वास था कि एक न एक दिन वो मुख्यमंत्री के रूप में इस प्रदेश का नेतृत्व करेंगी और इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगी। तो हमने एक बड़ा भारी वटवृक्ष कांग्रेस ने नहीं, प्रदेश ने खो दिया है और उसकी कमी को दूर करना भविष्य में मुझे दिखाई नहीं देता कि कोई दूर कर पाए। आज जैसा कि उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुखद का विषय है कि श्रीमती इंदिरा हृदय जी जो CLP लीडर हमारी रही हैं, वो आज हम सब के बीच में नहीं रही और अचानक से उनका जाना उत्तराखंड कांग्रेस के लिए बहुत ही बड़ी अपूर्ण क्षति है। जैसा कि हम लोग अभी 2022 की तैयारी को लेकर के दिल्ली में बैठक में आई थी
और जिस तरीके का प्लान था हम लोग सब लोग परिवर्तन रैली को लेकर के उन्हीं के नेतृत्व में काम शुरू करने जा रहे थे। और पूरे उत्तराखंड में जैसा कि वो हमेशा मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस उन लोगों माता जी के साथ रहा है, वो जिस तरीके से युवाओं को प्रेरित करती थी और लगातार आशीर्वाद बनाए रखती थी, उनकी जगह ले पाना किसी और के लिए मैं समझता हूँ कि पॉसिबल नहीं है। और ये एक उत्तराखंड कांग्रेस